सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और कक्षा 5 पर्यावरण विषय में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17, जिसका शीर्षक है अपना जिला। आप जानते हैं कि हम भारत के निवासी हैं। हमारा देश हो गया भारत और हमारा देश है भारत। और भारत में अलग अलग राज्य हैं और उसमें से एक राज्य का नाम है राजस्थान। फिर राजस्थान का जो मानचित्र है, राजस्थान का पूरा राज्य है, वो अलग अलग छोटे छोटे भागों में बंटा हुआ है। जैसे आपको इस मानचित्र में ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हरे रंग का ये श्री गंगानगर ज़िला है। उसके पास में ये हनुमानगढ़ ज़िला है। फिर यहाँ पर ये पीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये चूरू ज़िला है। ये गुलाबी रंग का ये बीकानेर ज़िला, ये फिर यहाँ झुंझुनू है। फिर यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, करौली, धौलपुर, जयपुर। इस प्रकार से राजस्थान में कुल 33 ज़िले हैं। तो आपको याद रखना है, राजस्थान में कुल ज़िले की संख्या है 33। और राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब होता है ये कितना लंबा चौड़ा है। क्षेत्रफल यानी लंबाई चौड़ाई उसकी कितनी है। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,289 वर्ग किलोमीटर। 3,42,289 वर्ग किलोमीटर। अब वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। फिर इसका हम बॉक्स बना देंगे। एक बॉक्स बनेगा जो 1 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर चौड़ा है। इसको कहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर के ऐसे पूरे राजस्थान में बॉक्स बनाएं तो वो 3,42,289 बॉक्स बनेंगे। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब बात करते हैं जनसंख्या की। जब 2011 में राजस्थान की जनसंख्या की गणना हुई थी, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में भारत की जनसंख्या की गिनती होती है। जैसे 2011 में हुई थी, तो उससे पहले 2001 में हुई थी, उससे पहले 1991 में, उससे पहले 1981 में, फिर 1971 में। ऐसे 10-10 के बाद में होती रहती है। अब 2011 में हुई थी, तो फिर से 2021 में दोबारा से जनगणना होने वाली है। जब 2011 में पूरे देश की गिनती हुई थी, तो लोगों की जब काउंटिंग की गई थी, तो उसमें राजस्थान में 6,68,00,000 लोग निवास करते थे। और इसमें से 5,15,00,000 लोग गाँव में रहते थे, यानी उनकी ग्रामीण जनसंख्या थी। क्योंकि गांव और शहर दोनों मिलकर ही हमारे देश की जो शक्ति है वो बनती है। तो लोग गांव में भी रहते हैं और शहर में भी रहते हैं। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पाठ है हमारा अपना जिला। अब ये देखिए कितना सुंदर मानचित्र है। ये राजस्थान का मानचित्र है, इतना सुंदर। आपको इसमें से अपना ज़िला ढूंढना है। जिस ज़िले के आप निवासी हैं उस ज़िले को आपको ढूंढना है और फिर उसके आसपास कौन से ज़िले हैं वो आपको देखने हैं। जैसे आप यदि बीकानेर ज़िले के निवासी हैं तो आपके पड़ोसी ज़िले हो गए श्री गंगानगर। पड़ोसी ज़िले का मतलब जिसकी बाउंड्री आपके बीकानेर ज़िले से लगती है। तो हमारे बीकानेर ज़िले के पड़ोसी ज़िले हो जाएंगे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर। और यदि आप भरतपुर ज़िले के निवासी हैं तो आपके पड़ोसी ज़िले हो जाएंगे धौलपुर, करौली, दौसा और अलवर। और यदि आप हनुमानगढ़ ज़िले के निवासी हैं तो आपके पड़ोसी ज़िले हो जाएंगे झुंझुनू, चूरू, बीकानेर और गंगानगर। इस प्रकार से आपके जो पड़ोसी ज़िले कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है, और आप किस ज़िले के निवासी हैं और राजस्थान के मानचित्र में आपकी स्थिति कहाँ पर है ये आपको याद रखना है। और मानचित्र बनाने का यदि आप अभ्यास कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। और मैं तो कहूँगा आपको मानचित्र बनाने का भी अभ्यास करना भी चाहिए।
तो चलिए, आपने मानचित्र को अच्छी तरह से देख लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुल ये 33 जिले हमारे राजस्थान में है। अब ये जो राजस्थान का मानचित्र ऊपर बनाया, ये पैमाने पर आधारित नहीं है, यानी कि आप इससे लेके कोई आप गणना नहीं कर सकते। ये ऐसे ही रेखा चित्र से थोड़ा सा ठीक है, पैमाने पर आधारित ये मानचित्र नहीं है। अब मानचित्र देखकर आपको बताना है राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं। अब आप इनकी गिनती कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे पूरे गिनोगे तो ये 33 संख्या इनकी आएगी। तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। पहला प्रश्न था राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं, तो आप उत्तर दोगे कुल 33 ज़िले हैं। फिर आपके ज़िले का नाम क्या है। अब आपके ज़िले का जो नाम है वो आपको लिखना है। मान लीजिए आपके ज़िले का नाम जयपुर है, तो आप यहाँ लिखोगे जयपुर। और यदि आपके ज़िले का नाम भरतपुर है तो आप भरतपुर लिख दोगे। जो आपके ज़िले का नाम है वो आपको लिखना है। फिर आपके ज़िले की सीमा पर कौन कौन से ज़िले स्थित हैं। अब यदि आपका ज़िला भरतपुर है तो आपके ज़िले की सीमा होगी, जो दूसरे ज़िले होंगे वो अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये आपके ज़िले होंगे। ये राजस्थान के ज़िलों की बात है। अगर कोई दूसरा राज्य भी पास में टच हो रहा है तो उसकी सीमा भी लग सकती है। और यदि आपका ज़िला जयपुर है तो फिर आपके जो पड़ोसी ज़िले होंगे उनकी बात करेंगे। तो देखिए, इसको बड़ा कर लेते हैं। आप ऐसे मैप में आराम से देख सकते हो। अब जयपुर ज़िला है तो फिर उसके पड़ोसी ज़िले हो जाएंगे, यहाँ नीचे शुरू करते हैं हम, टोंक, और ये सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, सीकर और नागौर, अजमेर भी हो जाएगा, क्योंकि जयपुर के चारों ओर ज़िले हैं ना, इसलिए इसमें ज़्यादा ज़िले इसमें आ जाएंगे। तो ये 3 प्रश्नों के हमारे उत्तर हो गए। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं, तो 33। आपके ज़िले का नाम आपने बता दिया, आपके ज़िले की सीमा पर कौन कौन से ज़िले वो भी बता दिया। अब राजस्थान के मानचित्र में अपने ज़िले को ढूंढकर रंग से भरिए। अब ये तो ऊपर जो मानचित्र है वो तो रंग से भरा हुआ है पहले से। आपको एक खाली मानचित्र लेना है और इस मानचित्र के अनुसार आप मानचित्र में अपने ज़िले को ढूंढना है, और फिर उसमें जो आपको रंग लगता है वैसा सुंदर रंग उस मानचित्र में आप भर देना। अब आगे प्रश्न है, आप किस गांव या नगर में रहते हैं और यह किस पंचायत समिति में आता है। तो मान लीजिए कि आप हनुमानगढ़ ज़िले के नोहर गांव में रहते हैं। तो आप ये बताओगे कि मैं नोहर गांव में रहता हूँ, कस्बा है ये, और ये किस पंचायत समिति में आता है, तो यह नोहर पंचायत समिति में आता है। अब आपके ज़िले में और कौन कौन सी पंचायत समितियां हैं, तो नोहर के अलावा भादरा, हनुमानगढ़ और संगरिया, ये इस प्रकार से और भी पंचायत समितियां इसमें है। इसके अलावा आपका और भी उत्तर हो सकता है। मान लीजिए आप कोई भरतपुर के किसी गांव में रहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैं मुंडिया गांव में रहता हूं, और ये किस पंचायत समिति में आता है, यह है नगर पंचायत समिति में आता है। ये नाम है नगर पंचायत समिति। और आपके ज़िले में और कौन कौन सी पंचायत समितियाँ हैं, तो कामा, डीग, कुम्हेर, नदबई, पहाड़ी, नगर, सेवर, रूपवास, बयाना, बेर, ये और भी पंचायत समितियाँ हैं। तो ऐसे आप अलग अलग जिसमें आप निवास करते हैं वो आप बता सकते हैं। आओ अपने ज़िले को पहचानें। ये 12 ज़िले का इसमें चित्र इसमें दिया हुआ है। तो मागरोल, किशनगंज, शाहबाद, बारा, अंता, अटरू, छिपा बड़ौद और छबड़ा, ये इसमें तहसीलें दी हुई है। अब ये जो ज़िले का मानचित्र है ये आगे तहसीलों में बंटा हुआ होता है। अब देखिए आप, कई कस्बे, गांव आदि मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। ये गांव में पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था करती है। अब कई कस्बे और गांव मिलकर बनाएंगे ग्राम पंचायत। अब इसका काम क्या होगा ग्राम पंचायत का, गांव में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, इसकी व्यवस्था का काम होता है ग्राम पंचायत का। फिर होती है पंचायत समिति। आसपास की कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, और पंचायत समिति अपने क्षेत्र के सभी गांवों के विकास की योजना बनाती है।
और ग्राम पंचायत को विशेषज्ञ उपलब्ध करवाकर विकास कार्यों को संपन्न करवाती है। अब यहाँ इसमें 12 जिले का मानचित्र दिया गया था, तो इसमें और भी आप अपने ज़िले का मानचित्र इसमें देख सकते हैं। फिर आपका ज़िला मुख्यालय कहाँ है? अब हम एक बार एक ज़िले को मुख्यालय मान लेते हैं। वैसे तो आप सब जहाँ रहते हैं आपको वही उत्तर उसमें लिखना है कि आप जिस ज़िले के मुख्यालय हैं। तो हम मान लेते हैं कि ज़िला मुख्यालय भरतपुर है, एक उदाहरण के तौर पे। तो आपका ज़िला मुख्यालय कहाँ पर है? आप उत्तर दोगे भरतपुर। और अगला है, आपके ज़िले में प्रमुख राज्य मार्ग कौन से हैं? देखिए, दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक तो होता है राष्ट्रीय मार्ग, एक होता है राज्य मार्ग। तो आपके ज़िले में प्रमुख राज्य मार्ग कौन से हैं? तो भरतपुर ज़िले में प्रमुख राज्य मार्ग संख्या 23 स्थित है, जो भरतपुर से धौलपुर जाता है। और आपके ज़िले में कोई झील या तालाब हो तो नाम लिखिए। तो जो भरतपुर ज़िले में झील या तालाब है उसके नाम हैं बंद बारेठा, अजान बांध और मोती झील। फिर आपके ज़िले में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो भरतपुर ज़िले में बाण गंगा नदी बहती है। फिर अगला है, आपके ज़िले में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हिंदी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। आपके ज़िले में स्त्री पुरुषों की प्रमुख पारंपरिक पोशाकें कौन सी है? तो पुरुष कुर्ता व धोती पहनते हैं, स्त्री साड़ी या लहंगा और ओढ़नी। आपके ज़िले में बड़ा राजकीय चिकित्सालय कहाँ है? तो लगभग जो बड़ा राजकीय चिकित्सालय होता है वो ज़िले के जिला केंद्र पर होता है। तो आपके ज़िले में बड़ा राजकीय चिकित्सालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा भरतपुर में। आपके ज़िले के प्रमुख जाने माने खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, कलाकार एवं समाज सेवियों के नाम लिखिए। तो गोकुल जी वर्मा, जुगल किशोर चतुर्वेदी व मास्टर आदित्येंद्र आदि इसमें प्रमुख हैं। आपके ज़िले में प्रमुख रूप से कौन सी फसलें बोई जाती हैं? सरसों, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा आदि। फिर आपके ज़िले में कौन से बड़े कारखाने हैं? तो भरतपुर ज़िले में जो बड़े कारखाने वो हैं सिमको बिरला लिमिटेड भरतपुर में है, और जैव उर्वरक कारखाना ये भी भरतपुर में है। और आपके ज़िले का प्रमुख भोजन क्या है? दाल रोटी प्रमुख भोजन है। और आपके ज़िले में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो भरतपुर ज़िले में बहुत मेले लगते हैं। नंबर 1, जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर। जवाहर प्रदर्शनी पशु मेला डीग। और तीसरा, रथ यात्रा एवं पशु मेला नगर। और चौथा है भोजन थाली मेला कामा। इस प्रकार से ये इतने इसमें लगते हैं। फिर आपके ज़िले से संबंधित निम्नांकित के नाम लिखिए। तो अब नाम इसमें किस किस के लिखने हैं? जिला कलेक्टर, संसद सदस्य, क्षेत्रीय विधायक, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, जिला प्रमुख और पंचायत समिति के प्रधान। तो वैसे तो इसमें ये बदलते रहते हैं। जिला कलेक्टर और संसद सदस्य 5 साल के बाद बदलते हैं, क्षेत्रीय विधायक भी 5 वर्ष के बाद बदलते हैं। ऐसे ही पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान ये भी बदलते रहते हैं। लेकिन इसमें हम भरतपुर की बात कर रहे हैं तो उसी की बात कर लेते हैं। तो भरतपुर में जिला कलेक्टर का नाम है रवि जैन। बाकी आप इसमें चेंज कर सकते हैं जानकारी करके। और संसद के सदस्य हैं बहादुर सिंह कोहली। और क्षेत्र की जो विधायक है उसका नाम है अनीता सिंह। और पंचायत समिति के सदस्य भगवान सिंह है। और जिला परिषद के सदस्य रामस्वरूप सैनी है। और जिला प्रमुख है श्रीमती बीना सिंह। और पंचायत समिति के प्रधान है श्रीमती रूपन देवी। अब आप अपने अपने ज़िले में इसमें अलग अलग नाम होंगे तो वो आप जानकारी करके इसमें आप भर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने क्या सीखा इस पाठ में? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। आपसे पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप उत्तर देंगे राजस्थान। फिर कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनाती है, ये आपने सीख लिया। और उसके बाद में हमने सीखा राज्य में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तालाब व नदियाँ हैं। अब आपको बताना है ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। बिल्कुल आप इसमें सोचिए और ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य आपको बताने हैं। तो अभी हमने बात की थी पहले, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य
ग्राम पंचायतें प्रमुख रूप से गांव में पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तर होगा राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। फिर अपने जिले के जिला कलेक्टर का नाम लिखिए। तो भरतपुर के जो जिला कलेक्टर हैं वो श्री रवि जैन है, बाकी बदलते रहते हैं, जो नाम हो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। अगला है, अपने जिले की प्रमुख बातें बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये पत्र इस प्रकार से हो सकता है, ऊपर आप साइड में लिखेंगे दिनांक, मान लीजिए आप भरतपुर से पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे भरतपुर, दिनांक जैसे आज ये वीडियो बन रहा है तो आज की दिनांक है 18 दिसंबर 2020, तो दिनांक लिख देंगे 18/12/2020। प्रिय मित्र हरीश, आपका पत्र मिला, कुशल समाचार प्राप्त हुए। आपने भरतपुर जिले के बारे में पूछा। अपने जिले के बारे में संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। भरतपुर में प्रसिद्ध घना पक्षी अभ्यारण्य है और भरतपुर का किला लोहागढ़ जगत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त बयाना दुर्ग, डीग का किला, जल महल, बंद बारेठा आदि दर्शनीय स्थल है। यहाँ का जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला प्रसिद्ध है। भरतपुर घूमने का परिवार सहित निमंत्रण आप स्वीकार करना। सह परिवार में सभी को यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। आपका मित्र सुनील मेहता। ऐसे आप पत्र इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला है, अखबार व पत्र पत्रिकाओं से अपने जिले के मुख्य पर्यटन स्थलों, तालाबों, बांध आदि के चित्र काटकर अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो आपका ये प्रैक्टिकल वर्क हो गया। ये आपको इस प्रकार से काट के अपनी कॉपी में चिपकाना है। आन बान और शान, यही है राजस्थान की पहचान। यानी राजस्थान भारत में वीरता के क्षेत्र में प्रसिद्ध है और यहाँ के खिलाड़ी हैं, चाहे यहाँ के जो प्रमुख रूप से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, सभी ने यहाँ पर आन बान शान, इसमें राजस्थान को बहुत उन्होंने आगे बढ़ाया है। राजस्थान की उन्होंने शान बढ़ाई है। तो हम भी राजस्थान के निवासी हैं, तो आपका भी और हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी राजस्थान की शान बढ़ाएं। और राजस्थान जो अभी क्षेत्रफल में भारत में 1 नंबर पर है, प्रथम स्थान पे है। हम चाहते हैं कि खेल में, उद्योग में, शिक्षा में, सभी में राजस्थान भारत में पहले स्थान पर आए। और आप यदि खूब मन लगा के पढ़ाई करोगे, आप अच्छे अच्छे काम करोगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान पूरे भारत में सभी कामों में पहले स्थान पर आ सकता है।